जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। मैं अंबेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। अरे भाई झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बात, वो झूठ है, सच है। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the constitution, sir. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. संसद के शीतकालीन सत्र के समापन से पहले BR अम्बेडकर की गरिमा को बनाए रखने पर 3 दिनों से जारी विवाद के बाद सत्र का समापन एक कड़वे नोट पर होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। ये सब दोनों पक्षों की शांति के वादे के साथ शुरू हुआ, लेकिन शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद में जो दृश्य देखे वो अभूतपूर्व थे। गुरुवार को सांसदों के बीच जोरदार बहस और धक्का मुक्की देखी गई, जिससे संसदीय कार्यवाही बाधित हो गई। इस शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक देश एक चुनाव बिल, राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ निरस्त किया गया महाअभियोग प्रस्ताव, वायनाड के नए सांसद प्रियंका गांधी का जोशीला भाषण और संविधान की वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह का विवादास्पद बयान। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ संसद में हुए धक्का मुक्की के मामले में FIR दर्ज की गई। गुरुवार यानी 19 दिसंबर को 2 बीजेपी सांसदों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। एक महिला सांसद ने राहुल गांधी पर अस्वीकार्य व्यवहार का आरोप लगाया। बालासोर सांसद प्रताप सारंगी को टांके लगाने पड़े, जबकि उनके साथी मुकेश राजपूत को भी सर पर चोट आई। अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच कड़ी टकराव हुई। जैसे ही दोनों सदन 11 बजे शुरू होने वाले थे, संसद के मकर द्वार पर दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी ने सीढ़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, जबकि विपक्षी सांसदों का दावा है कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को रास्ता नहीं दिया। दोनों सदन में भारी हंगामा हुआ, जय भीम के नारे लगे। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की और बीजेपी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 18 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेता शाह का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि वो अम्बेडकर और संविधान के खिलाफ है। राहुल गांधी ने शाह के बयान की आलोचना करते हुए कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, उनका अपमान सहन नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वहीं शाह ने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया। 17 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया। इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। विपक्षी पार्टियों ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया और इसका विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे विकास योजनाओं की राह में रुकावट के रूप में देखा। समान चुनावों को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने तर्क दिया कि इस कदम से चुनावी खर्च कम होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 दिसंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित बहस में कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया और इसकी आत्मा को खून से सना छोड़ दिया। मोदी ने कहा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान में बार बार बदलाव किए और आपातकाल लागू किया। अमित शाह ने भी 17 दिसंबर को इसी तरह के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने संविधान को अपने निजी फायदे के लिए बार बार बदला। उन्होंने इसे फर्जीवाड़ा करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने संविधान को अपने परिवार के निजी संपत्ति की तरह देखा। प्रियंका गांधी ने संसद में अपने पहले भाषण में
बीजेपी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर संविधान को बदलने के प्रयासों, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा उठाया और जाति आधारित जनगणना की मांग भी की। प्रियंका ने कहा कि संविधान के सुरक्षा कवच को तोड़ा जा रहा है और एकता के बजाय नफरत और संदेह की भावना भी पैदा की जा रही है। प्रियंका ने संसद में अपने समर्थन में बैग भी लाया। अब इस शीतकालीन सत्र के दौरान ही प्रियंका गांधी भी 2 बैग्स लाई, जो कि सुर्खियों का हिस्सा बने। इनमें से एक बैग फिलिस्तीनी और दूसरा बैग बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के समर्थन में थे। इस पर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद प्रियंका ने इसे पितृसत्ता करार देते हुए कहा कि वो जो पहनेंगी खुद तय करेंगी। इस शीतकालीन सत्र ने कई विवादों और बहसों को जन्म दिया। इसमें अंबेडकर विवाद, एक देश एक चुनाव बिल और संविधान पर मोदी गांधी परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप शामिल थे। राहुल गांधी, अमित शाह, प्रियंका गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं और बयानबाजियों ने इस सत्र को गरमाए रखा, राजनीति में तकरार को और भी तेज किया। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। ऐसी और अन्य वीडियोस देखने के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।